हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं पेपर 1 के लिए। जो लास्ट वीडियो थी उसमें सीटेट के इंट्रोडक्शन के बारे में था, तो आई होप आपको वो बुक समझ आई होगी और उसमें काफ़ी कुछ मिला होगा आपको पढ़ने के लिए। तो उसी बेस पर उसी बुक का प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हम आज पार्ट 1 करेंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये मैं सिर्फ आज ये वाला टॉपिक कराऊंगी, इसका प्रैक्टिस सेट लेंगे हम आज। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि सीखना से क्या तात्पर्य होता है। अब सीखना मतलब लर्निंग, सीखने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और अनुभूति में परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ठीक है, स्थायी परिवर्तन व्यवहार में होता रहता है। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डैश का बीज बोता है। अब ये डैश में क्या आएगा, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या आएगा, वातावरण, समाजीकरण, भौतिक संरचना या विप्रेरणा। तो यहाँ पर आपका आएगा समाजीकरण। क्लियर। तो ये आपका था सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। जब आप सीख रहे हो तो उसमें उसका स्वनियमन निर्भर क्या करेगा, उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। तो ये 4 ऑप्शन है। इस 4 में ऑप्शन में आपका लास्ट ऑप्शन आपका जो सही लग रहा है कि स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। फोर्थ पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्गत स्कैफ फोल्डिंग दर्शाता है। अब स्कैफ फोल्डिंग क्या कहेगा लर्निंग के प्रोसेस में। तो आपके ऑप्शन दिए हुए किस अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियां, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गया स्थायी सहयोग, पूर्व में सीखे गए या पहले सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति रिवीजन वर्क होगा, सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री। अब इन चारों में से ऑप्शन कौन सा आएगा, यहाँ पर आपको यहाँ वयस्क की बात करी गई है, तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन ठीक लगेगा। ठीक है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा, यहाँ पर ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, वास्तविक तथा सतत आंकलन की व्यवस्था। अब इस चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। क्लियर। मैं आपको इसके ऑप्शंस के आंसर दे रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुण को मापा जाता है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, वो क्या कहलाएगी। तो वो कहलाती है, आपने पढ़ा होगा, ये कहलाती है अभिसारी वैधता। ये ऑप्शन में था तो मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट है जीन पियाजे। जीन पियाजे जो थे उनके द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं के पहचानने का प्रयास करने लगता है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया है संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसके अंदर आपका आंसर आना चाहिए पूर्व संक्रियात्मक। क्लियर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्या कहलाते हैं। अब इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है यहाँ पर स्कीम्स। मानसिक संक्रिया नहीं है, विकेंद्र नहीं है, स्कीमा नहीं है, तो ये स्कीम कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वो उसका यही है, रोज का ये रूटीन है उसका। नेक्स्ट है 9, निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है पहला ही ऑप्शन जो है क्लियर है इसका, कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ये नहीं हो सकते कि परीक्षा में अच्छे अंक आने चाहिए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य वृद्धाते हो, ये नहीं होगा। सीधा फर्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें विचारों और धारणाओं की संचार गुंजाइश होनी चाहिए, यह नए विचारों संभावना उत्पन्न करने में सक्षम होता है, बदलते वातावरण किसी के अनुकूल बढ़ाए रखना, और यह सब शब्दों के उच्चारण और इनके वाक्य उपयोग करने के लिए एक नियम
वाली प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है, नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। क्लियर। 11 क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। आप चिंतित किस वर्ग में रखेंगे? तो ये कौन सा चिंतन कहलाएगा बताइए? ये कहलाएगा नगण्य चिंतन। बहुआयामी नहीं हो सकता, जटिल नहीं हो सकता, संकलात्मक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में बहुत सारे लोगों के केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति को दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों डैश विश्वसनीय का पता लगाया जा सकता है। किस चीज़ का, कौन सी चीज़ का हमें पता लगाया जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये ऑप्शन ये नहीं होने चाहिए, इसका आएगा अर्ध विभाजित। समूलता नहीं आएगा, जांच पूछ नहीं आएगा और वैकल्पिक नहीं आएगा। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। जब शिक्षक शिक्षार्थियों से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया ये प्रश्न क्या है? आपको बताना है ये प्रश्न कौन सा है, आलोचनात्मक या अप्रासंगिक। ये होगा नियंत्रित। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन क्या है, नियंत्रित। क्लियर। 14 क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? इसमें ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। पाठ्य पुस्तकों की सहायता लेनी है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी गई बातों पर घर की भी समझ रखता है और पुनरावृत्ति कार्य आसानी से कर पाता है। और पाठ्य पुस्तक में बात कार्य कर व्यवहारिक होता है, उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। अधिकांश ये पाया गया है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों के रटने की प्रवृत्ति को बताता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान व्यवहारिक होता है और अत्यधिक उपयोगिता भी है इसकी। क्लियर। 15 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? प्रभावी माध्यम, ये आपको माध्यम के पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप बताओ इसमें से कौन सा होना चाहिए? इसका होएगा सार्वभौमिक शिक्षा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सामाजिक प्रवृत्ता की दृष्टि से उत्तम शिक्षा योजना है कि, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए, इन सिद्धांतों को अपनाएं कि कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए, कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों अधिगम के लिए, कक्षा के सभी शिक्षार्थियों उचित सामाजिक योगदान देने के लिए, प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाए। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? स्व केंद्र शिक्षा प्रणाली, अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जो मुझे ये नहीं लग रहा अनुशासित रह सकते हैं। ये इसको देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी परीक्षा में विद्यार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते और इससे विद्यार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को कई जगह में जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। क्लियर। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की भूमिका है, इसमें से ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तिगत का विकास होता है। डैश एक सार्वजनिक क्षमता है, ये आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, देखें, जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बुद्धि। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है। क्लियर। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया एक वह अनुक्रिया है, ये आपको डेफिनेशन दिया है कि स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा होती है, इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए स्पष्ट। ठीक है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है और शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचे। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा है? मेरे हिसाब से छात्र के शैक्षिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, इज द करेक्ट आंसर। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है और ज़्यादा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। क्या कथन, ये क्या कहलाता है? किसका है ये? किसने बताया ये चीज़? ये आपको बताया है ट्रो का। कौन है ये? ट्रो द्वारा बताई गई है ये लाइन। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। अब ये किसने कहा है? ये आपका कहा है मुनरो ने। क्लियर।
इनमें से कोई भी नहीं है, मुनरो है। ठीक है। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। 24 का आंसर आपका बताओ। बाधित, अक्षम, सामान्य बल बुद्धि, अधिगम असमर्थ, इन सभी, ये मेरे हिसाब से सारे ही आएंगे। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 25। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। क्यों जांच की जाती है? इसका रीजन है किससे की जाती है? उपलब्धि परीक्षण द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, निबंध प्रश्नों द्वारा और खुली किताब द्वारा। तो इसका है उपलब्धि प्रशिक्षण द्वारा। ठीक है, ये था 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का एक लाभ यह भी है। अब खेल तो आपको पता ही है। तो बालकों को विद्यालय में खाली घंटे के अनुशासित रहते हैं, बालकों के घर से बाहर रखते हैं तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। नेक्स्ट है, अवकाश काल के उत्तम उपयोग का प्रोन्नत करते हैं और विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। तो ये तो होने नहीं सकते तीनों ऑप्शन में से। 3rd ऑप्शन इज करेक्ट कि अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी आते हैं जिसमें हंसी आ जाती है, तो अच्छा है, एंटरटेनमेंट भी चलना चाहिए। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? इसमें से बताना है आपको विकल्प बाल केंद्रित, ये वाला, ये बता रहा है इसमें। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बच्चे सक्रिय भागीदार रहते हैं, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, ये नहीं होगा। प्रत्येक बालक के अपने खुद के पाठ्यक्रम निर्माण करता है, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है फर्स्ट, 27 का है फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? जोड़ा बताना है आपको कि ये किसने बोला है, सही है। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा है। शुरू में भाषा और विचार दोनों भिन्न गतिविधि होते हैं, वाइगोत्स्की ने कहा है। ये विचार आधारित होते हैं, भाषा विचार पियाजे ने कहा है। और भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये BF स्किनर ने कहा है। तो इसके ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है? इसका आंसर है चॉम्स्की वाला, बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। ठीक है। 29, निम्न में से अधिगम के संबंध में नहीं है। अब अधिगम मीन्स लर्निंग। ठीक है, इसका आपको कौन सा रिलेशन नहीं बन रहा, तो आपको इसमें से ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, अधिगम सार्वभौमिक, ये भी चलता है, विकास एंड परिवर्तन, ये भी होता है, उद्देश्यपूर्ण, ये भी। तो इसके सारे ऑप्शन यहाँ सही हैं, तो उपरोक्त सभी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। 4था इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्ण आवश्यकता है। यह कथन बताने आपको सही है गलत है? तो यह कथन मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट दिया है कि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। क्लियर। ये नहीं हो सकता, गलत हो सकता है, गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि इसका आंसर शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों से दोनों से संबंधित होता है। तो ये था आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉपिक, जिसमें आज हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हिंदी का कराऊंगी पार्ट 2 और लैंग्वेज 1 के लिए। क्लियर। फिलहाल आपकी वीडियो आज यहीं तक थी। ये 30 क्वेश्चन आपको आई होप समझ आए होंगे, ऑप्शंस अच्छे थे इसके।